हाय फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल एसके क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर डे आप लोग को करंट अफेयर लाया जाता है। यहाँ पर आप लोग को 8 मई यानी कि आज टुडे करंट अफेयर लेकर आया हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीए करंट अफेयर है। यहाँ से आप लोग को जो भी एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं कंपटीशन लेवल, जहाँ पे करंट अफेयर पूछे जाते हैं, यहाँ से करंट अफेयर आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग को करंट अफेयर पढ़ना ही नहीं, केवल समझना भी है। यहाँ रटना नहीं मानना है दोस्तों, पहले ही बता दे रहे हैं। यहाँ पे रटना नहीं है, क्योंकि कितना रटिएगा, करंट अफेयर डेली आता है, वीकली मंथली भी आता है। आप रटिएगा, रट नहीं पाइएगा, इसलिए यहाँ समझना है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं है, मात्र 10 मिनट का है। वीडियो को कट मत कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और हमें जितना हो सके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो एसके क्लास को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हम आने वाले जो भी वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। आज का पहला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आकाश, गरुड़, कोयल, नमक। इसमें क्या हो सकता है? तो गरुड़ होगा। ओके, गरुड़ महानिदेशक ने हाल ही में किस नामक एक, तो ये गरुड़ होगा। ओके, जो कि उड्डयन महानिदेशक के हाल ही में नामक को लॉन्च किया है। अब इसके बारे में क्या है, पूरा डिटेल्स जानेंगे हम, पढ़ेंगे। ओके, यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गरुड़ का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीज यूजिंग ड्रोन है। पूर्ण स्वरूप क्या है? गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीज यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थानों की सहायता करेगी। ओके, राज्य सरकार की सहायता करेगी गरुड़। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है, जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों में जांच करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनिमय और सिविल विमान विनिमय से विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के प्रवर्तक के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ये गरुड़ जो है, ये राज्य सरकार को सेवा करेगी ड्रोन में कोविड-19 से महामारी में। ओके दोस्तों, हम यहाँ समझे कि ये ड्रोन का काम क्या है, ये क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में, प्लास्टिक की एक फैक्ट्री थी, उसमें 7 मई यानी कि कल 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने का एक बड़ा हादसा हो गया। वहाँ पे गैस रिसाव हो गया था और वहाँ पे हादसा हो गया था। तो क्या होगा इसका आंसर? तो विशाखापट्टनम, जो कि दक्षिणी छोर पे है। यहीं पे क्या हुआ था, गैस रिसाव हुआ और उसमें हादसा हो गया। तो इसके बारे में, हादसा के बारे में जितने सारे हैं फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि ये हादसा हुआ है विशाखापट्टनम में, वो फैक्ट्री प्लास्टिक फैक्ट्री थी, हमें याद हो जाए। ओके, यहाँ आते हैं। यहाँ है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। ओके, जिस समय गैस रिसाव हुआ तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे। कितने लोग थे? 2000 लोग थे, जिन्हें अब निकाला जा चुका है, मतलब काबू कर लिया गया है, निकाला जा चुका है इन लोगों को। ये फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0, आपको मालूम है कि अभी लॉकडाउन 3.0 चल रहा है दोस्तों, में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी, जिसमें 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मंत्री MG रेड्डी, अब यहाँ आता है आंध्र प्रदेश के मंत्री कौन सी है?
कौन है? तो MG रेड्डी आंध्र प्रदेश के मंत्री है। ओके, बताया कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई और घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA के आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ गृह मंत्री भारत के कौन है? तो अमित शाह है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अभी ये चीज इसके बारे में जानना है, फैक्ट्री में गैस कैसे रिसाव हुआ, तो हमें और भी सारे चीज़ यहाँ से क्या हो रहा है, जानकारी मिल रही है। अब ये सब चीज़ हमें क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में फिर कल आएंगे नेक्स्ट लेके क्वेश्चन, फिर परसों आएंगे, तो आप लोगों को क्या होगा, इसे सब चीज़ बार बार रिपीट होंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में पड़ जाएंगे कि भारत के कौन क्या है, कब हुआ, ये क्या है। ओके, तो ये होगा। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू कर लिया गया है दोस्तों। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? ये बताना है। देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके लिए उन्होंने शपथ लिए थे। इराक देश के प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी ने। ओके, अब समझते हैं इनके बारे में। संसद सत्र 255 संसदों ने भाग लिया। 255 संसदों ने क्या लिया? भाग लिया। इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल काधेमी के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे देश में 5 महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो जाएगा और काधेमी को जब प्रधानमंत्री पर हेतु मनोनीत किया गया था। ओके, प्रधानमंत्री अब ये बनेंगे, इराक के कौन है? तो मुस्तफा अल कादेमी ये शपथ ले चुके हैं, मतलब आगे में बनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निर्देशक नियुक्त किया है? यह बताना है। RBI के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निर्देशक नियुक्त किया है किसे? ये हुआ ऑप्शन सी, तरुण बजाज को। तरुण बजाज को नियुक्त किया है RBI ने। अब यहाँ समझते हैं ये क्या है। तरुण बजाज को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। सेवानिवृत्त हुए अतनु चक्रवर्ती, मतलब पहले कौन थे? अतनु चक्रवर्ती, अब आएंगे बजाज, वो स्थान लेंगे उनके जगह पर। और बयान के मुताबिक बजाज का नामांकन 5 मई के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। बजाज 1988 बैच के IAS अधिकारी थे, यानी कि जो ये हैं तरुण बजाज, ये 1988 बैच के IAS अधिकारी भी थे और आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने के पहले वो प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। ओके, सचिव भी मतलब सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। इनको नियुक्त किया गया है केंद्रीय मंडल के में निर्देशक के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे नियुक्त किया है। ओके दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये बताना है। 7 ऑप्शन है, आप गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है। इसका होगा ऑप्शन डी, हाल ही में कल ही यानी कि 7 मई को सीमा सड़क संगठन की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ समझते हैं क्या है। तो सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2020 को अपना 60वां, कितना ये याद रखिएगा, 60वां स्थापना दिवस मनाया है। BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। महासड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। अब यहाँ आते हैं
यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि महासड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो 7 मई 1960 ईस्वी में हुआ था। तो सीमा सड़क रक्षा मंत्रालय अंतर्गत प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है, यानी कि इसी 7 मई को मनाया जाता है। मतलब सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई को हुआ था, इसलिए 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ कितने 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने, ये बताना है। देख लीजिए यहाँ पे 4 राज्य के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें होगा कर्नाटक। कौन से राज्य? कर्नाटक राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों जो परेशान है, लोग जिन्हें खाना नहीं पहुंच रहा है, काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको के लिए 1610 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। ओके, अब यहाँ और डिटेल्स से जानेंगे तो हम लोग को क्या होगा। जितना सारा मतलब कोई भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में समझना है तो हमें उसके बारे में जितना डिटेल्स हो, जितना उतना समझिए, उतना पढ़िए, ताकि डिटेल्स तब पढ़ने लगेगा तो पूरे के पूरे आपको याद होने लगेंगे, ऑटोमेटिक ही याद होने लगेंगे। 1-2 दिन आपको लगेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जैसे ये आदत हो जाएगी, जैसे मॉर्निंग में आप लोगों को बताए हैं कि 5 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप 5 से 6 के बीच में कभी उठिए, जब भी उठिए बेड से तो आप करंट अफेयर ये ले के बैठ जाइए और याद कर लीजिए, उसी समय देखिए, ये आदत बना लीजिए। 2 दिन 3 दिन तकलीफ होंगे, लेकिन बाद में आपको जब आदत हो जाएगी तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ देखिए राज्य सरकार ने किसान, लघु, कुटीर, मध्यम उपक्रमों और या हथक रखा बुनको, फूलों की खेती करने वालों, धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चलाने समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए राहत पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने 11% आबकारी उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की, जो बजट में घोषित 6% की वृद्धि के अतिरिक्त है। सरकार ने उनकी समस्याओं को समझने हेतु फसल के नुकसान के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की घोषणा की है। कितने? 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। मतलब इससे पैकेज जो ये लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने, वो किसानों को भी, कुटीर को भी, मध्यम लोग टैक्सी वैक्सी चलाते हैं, धोबी हैं, उनको वो सहायता करेंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? ये बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। तो इनके बारे में समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की थी। 26 मार्च को इस पैकेज की घोषणा की गई थी और इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। और वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज बांटने के केंद्र और राज्य सरकार नियमित निगरानी कर रही है। मतलब सरकार के निगरानी में पैकेज को दिया जाएगा और कैश दिया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ओके, इस पैकेज की योजना के तहत निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी 26 मार्च को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत में हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक
टन हाइड्रोक्सोक्लोरीन की मंजूरी दे दी है। ये बताना है। तो मैक्सिको के लिए, किसके लिए? मैक्सिको के लिए भारत सरकार ने 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सोक्लोरीन की मंजूरी दी है। अब इनके बारे में समझते हैं। तो सरकार ने हाल ही में कहा कि भारत में हाइड्रोक्सिन क्लोरोविन दवा का पर्याप्त भंडार है, मतलब इसकी कमी नहीं है, और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास उठाया जा रहा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोविन को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है। सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज के में इस्तेमाल हुआ इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में। मतलब ये जो दवा है हाइड्रोक्सक्लोरोक्विन, ये मलेरिया के बीमारियों को, जो मलेरिया हो जाता था तो उन बीमारियों को देने के लिए ये चलता था, लेकिन कोरोना में ये सहायता कर रहा है। तो ये इसका भी अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन का। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिकों को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आईसीडी में अपने दूत पद के लिए नामित किया? इसमें होगा मनीषा सिंह को नामित किया है। ओके, हम इनके बारे में यहाँ समझेंगे तो और अच्छे से हमें विस्तार से अच्छा समझ में आएगा। तो मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायता सचिव है। सीआईसीडी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी। सीआईसीडी में अमेरिका के प्रतिनिधित्व करेगी। उनकी रैंक राजदूत के बराबर होंगी। लेकिन पेरिस स्थिति आईसीडी आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाले अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, और 36 देश इसके क्या है? सदस्य हैं। ओके, 36 तक अभी तक इसके सदस्य बने हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, जो मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये बताना है। 5B है ये रॉकेट का नाम। द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ये रॉकेट का नाम है। तो ये चीन ने लॉन्च किया है। इसके बारे में समझते हैं। तो यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन तक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिस पर सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। ओके, यहाँ से आप लोग को समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पे आप लोगों को 10 क्वेश्चन हम पर डे कराते हैं, टॉप 10 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। और मेरे इस चैनल से हमेशा बने रहिएगा। आप लोग को इसके अलावा टॉपिक पर डिस्कशन भी किया जाता है जीएस का। आपको यहाँ से जीएस का छूटने वाला नहीं है, आपको समझिए तो। और मंथली और वीकली भी करंट अफेयर यहाँ कराए जाएंगे, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर होते चला जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। धन्यवाद बाय SK क्लासेस।